सियासी बेयकीनी की सूरत हाल, मुआशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर। डॉलर ने रुपए को रोंद डाला, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इंटरबैंक मार्केट में 222 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 8 रुपए बढ़ गई, 224 रुपए तक जा पहुंचा। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। अमरीकी ट्रेडिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी। सियासी अदम इस्तेहकाम, सरमाए की किल्लत, IMF प्रोग्राम तहाल फाइनल ना हो सका। इत्तेहादी हुकूमत की कमज़ोर गिरफ्त, ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा। मुल्क की तरक्की की शरह 6% से गिरकर 3.5% हो सकती है। रिपोर्ट जारी। जिसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, जिसके खिलाफ एक पेज पे थे सब लोग, और वो आज भी लाडला, और जिनके खिलाफ सब कुछ होता है वो आज भी सजाएं भुगत रहे हैं और नाहल होकर बाहर बैठे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आया मार्केट के अंदर ये इतनी बेचैनी या गैर इत्मीनानी क्यों है। मेरे ख्याल से तो फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं। इमरान खान कल भी ताकतवर हलकों का लाडला था, आज भी लाडला है। उसके खिलाफ अदम एतमाद दाने के लिए कोई राजी ना था। कौमी मफाद में फैसला किया गया। लीगी रहनुमा जवेद लतीफ की न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। कहते हैं हाथ बंधे रहे तो हुकूमत का फ़ायदा नहीं, इंतखाबात करा लेने चाहिए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने एतराफ़ किया, गवर्नर स्टेट बैंक को तयनात ना करना उनकी गलती है, मामला आइंदा चंद रोज़ में हल हो जाएगा। इमरान खान का दबाव मुस्तरद, असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करेंगी। PDM और इत्तेहादी डट गए, कबल अज़ वक्त इंतखाबात ना कराने का फैसला। लाहौर में इत्तेहादियों की बड़ी बैठक, शहबाज शरीफ के घर पर आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर कायदीन के मुशावरत, अहम फैसले कर लिए गए। मीडिया को ब्रीफिंग में ख्वाजा साद रफीक ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ का निशाने पर रखा। कहा, ज़िमनी इंतखाबात किसी जमात की मकबूलियत का पैमाना नहीं, फितना और साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मकबूलियत का बैरोमीटर बिल्कुल नहीं है। इस झूठ का, फितने का, साजिश का डट कर मुकाबला किया जाए। और ये वो शख्स है जिस पर शयातीन उतरते हैं, दूसरों को कहते हो चेरी ब्लॉसम, खुद क्या हो, सर से पांव तक खुशामद हो, हमेशा एम्पायर के साथ मिलकर खेलो। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। साबिक सदर ने बाहर निकलते हुए विक्ट्री का निशान भी बनाया। हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रखने के लिए नून लीग ने हिकमत अमली बना ली। पार्टी की आदत की पार्लिमानी पार्टी को लाहौर ना छोड़ने की हिदायत। एक एक वोट के लिए राब्तों का अमल शुरू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में रहने वाले अफराद के नाम जाहिर ना करने का फैसला। हमजा शहबाज ने कहा, पाकिस्तान को PTI की मचाई तबाही से निकाल लिया तो खुद को कामयाब समझेंगे। इमरान नियाजी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। रियासती इदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद खुली छुट्टी दी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। इलेक्शन कमीशन पर कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हमारा मसला इस वक्त इस हुकूमत को घर भेजना काफ़ी नहीं, हम फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। हमजा शहबाज फौरी इस्तीफा दें। ऑन ऑफ का स्विच हमारे पास मौजूद है, चाहे तो आज ही हुकूमत गिरा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फैसला कर लें, खुद जाएंगे या हम भेजें। फवाद चौधरी की धमकी, हुकूमत को मुजामत की भी पेशकश कर दी है। कहते हैं वज़ीर आज़म नए इंतखाबात का ऐलान करें, बातचीत के लिए तैयार हैं। ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है। ये हिटलर माइंडसेट का शख्स है
मुल्क में तकसीम चाहता है, मुल्क में खाना जंगी चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? इमरान खान की खाना जंगी की साजिश नाकाम बनाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये शख्स मुल्क में फसाद चाहता है। इलेक्शन कमिश्नर किसी सूरत उनके दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान और उनके टोले ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, हर इदारे को तबाह करने का प्लान बनाया। इदारे कानून के मुताबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ कार्रवाई करें। पांच अरकान गायब होने का बयान। परवेज इलाही ने वजीर दाखिला और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। राना सनाउल्लाह ने हमारे 5 MPs गायब करने की धमकी दी। सुप्रीम कोर्ट 1 जुलाई को पंजाब की वजारत आला के इलेक्शन का फैसला दे चुकी। तीनों मुल्जिमान को हुक्म अदूली पर तौहीन अदालत की सजा दी जाए। दरखास्त का मतलब राना सनाउल्लाह बतौर वजीर दाखिला हुकूमत के काबू में नहीं रहे। मिफ्ता इस्माइल का इस वक्त मुफ्ता लगा हुआ है। इत्तेहादी हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी नाकाम होगी। चौधरी परवेज इलाही को राना सनाउल्लाह की 5 MPs को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी है। साबिक वजीर दाखिला कहते हैं चौधरी परवेज इलाही ही पंजाब के वजीर आला होंगे। तबाहाल मईशत को किसी को फिक्र नहीं, सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। रावलपिंडी PP7 में दोबारा गिनती की दरखास्त पर फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने तहरीक इंसाफ की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद कर दी। RO ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर PTI के उम्मीदवार की जानिब से दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद की। PP7 में नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर को 68,906 वोट और PTI के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को 68,857 वोट मिले। दोनों उम्मीदवारों के वोटों में सिर्फ 49 वोट का फर्क था। मुआशी तबाही साबित कर रही है शरीफों में मईशत या हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं। इमरान खान का डॉलर की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल। सेनेटर शौकत तरीन का कहना है जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म नहीं होता मईशत बेहतर नहीं हो सकती। असद उमर के मुताबिक ये मईशत वेंटिलेटर पर है। बरक्त फैसला ना किया गया तो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। साइफर को कॉपी नहीं किया जा सकता, उसकी फोटो कॉपी नहीं हो सकती। साइफर मुतल्लिका हुकाम से छिपाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कुछ साइफर की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा कुछ की कम की जाती है। हर साइफर वज़ीर आज़म ऑफिस को लाजमी भेजा जाता है। दफ्तर खारजा की वर्किंग पर शकूक व शुबहात का इजहार तबाहकुन होगा। नैब कानून में हालिया तरमीम पर अमल दरामद रोकने की PTI की इस्तदा मुस्तरद। नैब कोर्ट्स में ज़ेर समात मुकदमात की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत। मुल्क कौम और आइन के बारे में सोचें, इस मामले पर पार्लियामेंट में क्यों बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। वफाकिया और अटारनी जनरल को नोटिस जारी किया। आइंदा समात 29 जुलाई को होगी। PDM और PTI वाले हुकूमत बचाने और गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मईशत पर मुशावरती इजलास से खिताब। सारा मुल्क सूद पर चल रहा है, हुक्मरानों का मिशन अपने केसेस खत्म करना है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो दुश्मन की इस टाइम नज़र पर है और दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उन्होंने जो ऑपरेशन गवर्नमेंट के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए किया उसके मुताबिक ये 9 लोग मारे गए। लोगों को इंसाफ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला मिर्ज़ा लांगो का कहना है कर्नल लेक वाक़े के बाद बड़ा ऑपरेशन किया गया जिसमें 9 दहशतगर्द मारे गए। 5 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। मारे गए दहशतगर्दों के नाम वॉइस फॉर मिसिंग पर्सनस की लिस्ट में शामिल किए गए। पाकिस्तानी अवाम IMF के रडार पर, गरीबों पर क़यामत ढाने का सिलसिला जारी। आवाम बिजली के मजीद झटकों के लिए तैयार हो जाएं। बिजली 7 रुपये 91 पैसे महंगी होने का इम्कान। बिजली के यकसा टैरिफ के लिए दरखास्त नेपरा में जमा, समाअत आज होगी।
जिन फिर बेकाबू, बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े बड़े शहरों में 8 मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 घंटे तक बिजली गायब। लाहौर में लोड शेडिंग दोबारा शुरू, मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। वालिदैन जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, दारुल ईमान मुंतकिल किया जाए। कराची की दुआ ज़हरा की इस्तदा मंजूर, लाहौर की मुकामी अदालत ने दारुल ईमान भिजवाने का हुक्म दे दिया। डेरा गाजी खान में 21 साल गैर मुल्की लड़की से मुबैना ज्यादती का वाकया। कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का नोटिस, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। मुल्क में मानसून हवाओं की नई एंट्री, आज से पीर तक मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची, हैदराबाद, बदीन, लाड़काना और सक्खर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, नौशहरा, मर्दान और लाहौर के नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ सकते हैं।